नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है। मुझे कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी कि प्राइस एक्शन पे भी कोई वीडियो बना दीजिएगा। और प्राइस एक्शन जो अभी अभी बहुत से लोग नए मार्केट में आ रहे हैं जिनको प्राइस एक्शन भी पता नहीं है कि क्या होता है, तो ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है। तो इसमें मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको प्राइस एक्शन का मीनिंग बताया कि प्राइस एक्शन से हम कैसे हेल्प से क्या सीखना ज़रूरी है, कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, कैसे ट्रेंड लाइन लगाए, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाए, जिससे हम प्राइस एक्शन का मतलब मीनिंग और कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे ये चार्ट पे लगा सकते हैं, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आखिर तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। आपके जो आप ये वीडियो को टाइम समय और कुछ ना कुछ देंगे तो ये आपको ज़रूर काम में आएगा। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन कैसे यानी क्या होता है, इसमें कौन सी बातें सीखना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है और एक किन चीज़ों से एक हम प्राइस एक्शन को कैसे समझ सकते हैं, यानी और प्राइस एक्शन का मीनिंग सिंपल चार्ट रीड कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। इतने सिंपल भाषा में बताऊंगा, इतने सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा प्राइस एक्शन क्या होता है कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। और कोई भी पूछेगा आपको तो आप नींद में से भी उठ के आपको कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे। इतने आसान शब्दों में आपको प्राइस एक्शन बताऊंगा जिसके मदद से आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। लोगों ने क्या कर रखा है कि मार्केट को या फिर चार्ट्स को या फिर इस ट्रेडिंग करियर को या ट्रेडिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। तो प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हो, बहुत आसान चीज़ है। तो समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन का मतलब सीधा सीधा ये है, उसके नाम में लिखा हुआ है प्राइस के एक्शन। प्राइस क्या है, कैंडल मान लीजिए, या SBI अभी 100 रुपये पे चल रहा है, 400 रुपये पे चल रहा है, 300 रुपये पे चल रहा है। वो जहाँ पे भी अभी मूवमेंट कर रहा है, जो भी प्राइस पे चल रहा है, वहाँ पे जो कैंडल बन रही है, बस उसके आजू बाजू जो भी उसके कैंडल्स बन रहे हैं या कुछ पैटर्न बन रहा है या कुछ ट्रेंड बन रहा है या कुछ आजू बाजू आपके जो भी चार्ट पे जो भी आपको नज़र आ रहा है उनका एक्शन समझना, वो प्राइस के एक्शन को समझना, यानी प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, बस वो सब कुछ समझना, यानी प्राइस एक्शन। वही हम कैंडल स्टिक के एक्शन को समझेंगे, या जो प्राइस अभी चल रहा है, कोई भी स्टॉक का बोलिए, इंडेक्स का बोलिए, जो भी प्राइस चल रहा है उसके आजू बाजू जो भी कैंडल बने, जो भी पैटर्न्स बने, चार्ट पैटर्न बोलिए, कैंडल स्टिक पैटर्न बनिए, ट्रेंड बोलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलिए, जो भी, यानी चार्ट रीडिंग के लिए एक सिंपल मार्केट को रीड करने का तरीका है, जो कि हम प्राइस के एक्शन को रीड करके हम मार्केट समझ सकते हैं। मीन्स एक चार्ट रीड करने का एक तरीका है। इसमें प्राइस एक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तब उसमें फंडामेंटल एनालिसिस ये फैक्टर नहीं आता है। इट इग्नोर्स द फंडामेंटल एनालिसिस फैक्टर और फोकस मोर ऑन रिसेंट एंड पास्ट प्रीवियस मूवमेंट्स, पास्ट प्राइस मूवमेंट्स। तो सिर्फ रिसेंट और पास्ट के जो प्राइस मूवमेंट्स हुए, जो चार्ट पे जो पैटर्न बने, जो कैंडल्स बने, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, या कुल ट्रेंड बने, जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस उसने कोई साल में लिया है, वो भी आज वही समय पे, वही 2022 में भी वही टाइम पे वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये सब चार्ट को रीड करने का एक तरीका है, यानी प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक्शन रीड करने के लिए कुछ तरीके, जो कुछ बेसिक्स चीज़ है वो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कोई गाड़ी चलाने के लिए आपको बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए कि गाड़ी चालू कैसे करते, इसके कांच विंडो नीचे कैसे करते, ब्रेक कैसे दबाते, क्लच कैसे दबाते, गियर कैसे डालते, वाइफर कैसे चालू करते, लाइट कैसे ऑन करते। बस ये सब बेसिक बातें, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए, यानी गाड़ी चलाने के लिए, वैसे ही चार्ट रीड करने के लिए प्राइस एक्शन को एक गाड़ी चलाना, उसमें ये बातें आ गई बाकी की गाड़ी का लाइट ऑन कैसे करे या चाबी ऑन कैसे करे। वैसे ही प्राइस एक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। वो आसान तरीके में बताऊंगा उसमें की कुछ चीज़ें। तो आगे देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें जो प्राइस एक्शन को कंप्लीट करती है। प्राइस एक्शन आपको समझना होगा तो उसको उसके लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझना जरूरी है। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझना जरूरी है, ये क्या होता है। टूल्स की मदद से आप ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जो लाइन मारते हैं आप, लाइन ड्रॉ करते हैं आप, इनके लिए जो टूल्स लगते हैं वो ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर
मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे करते हैं, मीन्स 1 आवर के चार्ट पे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है क्या, डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है क्या, साइडवेज हुआ है क्या मंथली चार्ट पे, वो दिख रहा है क्या। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना जरूरी है आपको प्राइस एक्शन समझने के लिए, यानी चल क्या रहा है चार्ट पे, चल क्या रहा है। एसबीआई का चार्ट पकड़ लीजिए या कोई एचडीएफसी बैंक का पकड़ लीजिए, वो चार्ट पे चल क्या रहा है, ये सब पढ़ने के लिए, वो रीड करने के लिए, चार्ट पढ़ने के लिए ये सब आपको जानना जरूरी है। उसके बाद चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है या कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं, ये सब बातें आपको बेसिक समझना जरूरी। तो आज हम इसमें के सिर्फ 3 टॉपिक कवर कर लेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, टूल्स, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, यानी ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करें या सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें या क्या होता है। उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, बस ये आपको आना जरूरी है। ये 3 चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आखिरी तक बने रहिए। आप इंडिकेटर्स भूल जाएंगे, जैसे कि आपने थंबनेल्स पढ़ा होगा कि आप इंडिकेटर्स भूल जाएंगे, सच में भूल जाएंगे। इतना आसान तरीका है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग इसी से करता हूँ। आप ये बैंक निफ्टी के लिए भी यूज़ करते, प्रॉपर आप वेट करते तो आपको प्राइस एक्शन ही पैसा कमा के दे सकता है। इंडिकेटर सब बकवास है। इंडिकेटर का मीनिंग ये है कि वो इंडिकेट करता है। आपको गाड़ी चलाना आती है, बस आपको गाड़ी चलाना आती है यानी आपको प्राइस एक्शन आता है, यानी आपको चार्ट रीड करना आता है। बाकी जो है वो इंडिकेट करता है। इंडिकेटर क्या करते हैं, सिर्फ आपका जो एनालिसिस है, आप बोलते हो यहाँ से ऊपर जाएगा, वो 2-3 इंडिकेटर लगाने से सिर्फ वो आपको एक सपोर्ट देगा कि सच में यहाँ से ये ऊपर जाएगा। आप कोई ईएमए की मदद कर ले सकते हैं या आरएसआई की मदद ले सकते हैं, कोई बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करता है, कोई हजारों इंडिकेटर पड़े, पर वो सिर्फ आपको हेल्प करेंगे, एक सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है आपका एनालिसिस बराबर है। पर अल्टीमेट जो है वो प्राइस एक्शन ही काम में आता है, जिसके भरोसे चार्ट चलता है और जिसके भरोसे ही चार्ट का पैटर्न्स बनते हैं। और जो आप समझ गए चार्ट रीड करना, आप समझ गए तो आप पैसे कमाना सीख गए। तो आज हम देखेंगे इसमें का पहला टॉपिक कि ट्रेंड, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये क्या होते हैं, साइडवेज। तो पहला समझेंगे अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड क्या होता है कि जहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है। कोई भी एक चार्ट देख लीजिए, कोई भी स्टॉक का चार्ट लगा लीजिए, वहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा होगा या प्राइस जो है वो हायर हाई लगाते जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। हायर हाई बनाए, वापस लो बनाए, ये लो से ये हाई, ये लो बढ़ा है, ये हाई से ये हाई बढ़ा है। तो ये ऐसा प्रॉपर अप ट्रेंड इसको बोलेंगे। ये अप ट्रेंड समझने का तरीका है, जिसमें हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है चार्ट। ये हो गया अप ट्रेंड। उसके बाद डाउन ट्रेंड जो होता है वो लोअर लोज बनाता है। लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई। ये हाई जो है इससे ये लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद ये लोअर लो है। तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो बनाते जाता है, उसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। और साइडवेज जो होता है, साइडवेज क्या होता है कि एक ही रेंज में फिक्स हो गया है, एक ही रेंज में घूम रहा है। वो लो बनाता है, फिर वापस हाई बनाता है, फिर से वही वही के नज़दीक कहीं भी तो भी लो बनाता है, हाई बनाता है। एक ही रेंज में फंस गया है, उसे साइडवेज कहेंगे। ये 3 ट्रेंड आपको समझना। ये आसान लग रहा होगा, ये आपको क्या समझ, ये ऐसा लग रहा होगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो बहुत सादी सिंपल बात है, ये तो कोई भी समझ जाएगा। पर ये आप चार्ट पे आइडेंटिफाई करना सीख गए, सादा ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना सीख गए या हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करना सीख गए, यानी आप पैसे कमाना सीख गए। ये यूं ही नहीं कह रहा, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में आप आसानी से पैसे कमा सकते हो, आप बिजनेस करते होगे या कहीं पे जॉब भी करते होगे। पर प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया तो आप सिंपल आपके मोबाइल पे भी चार्ट देख के बता सकते हो कि यहाँ से चार्ट ये ऊपर जा सकता है, यहाँ से ये नीचे गिरेगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ये नीचे गिरेगा या जा सकता है। सिर्फ किसी के मदद से, सिर्फ चार्ट रीडिंग के मदद से। तो वही हम समझेंगे कि चार्ट रीडिंग कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ट्रेंड पता होना ज़रूरी है कि इतने 3 ट्रेंड होते हैं। ये 3 ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करने के। एक ही रेंज में घूम रहा है तो साइडवेज है, और लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है तो डाउन ट्रेंड है, और हायर हाई हायर लो बना रहा है तो अप ट्रेंड है। यहाँ तक के तो आपको क्लियर हो गया हो। अब एक इसमें ये जो इमेज दिख रही है, इसमें एक ही इसमें तीनों ट्रेंड दिख रहे हैं। अब चार्ट आपको कभी ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये चार्ट पे अप ट्रेंड भी दिख रहा है, साइडवेज भी दिख रहा है, डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है, या हायर हाई हायर लो बनाता है, यहाँ पे साइडवेज हो जाता है कुछ देर के लिए, वापस लोअर हाई लोअर हाई लो बनाते जा रहा है। इतना तो आपको समझ गया होगा। उसके बाद अब ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने बोला था आपको कुछ टूल्स के मदद से हम जो है वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ पाएंगे। तो वो टूल्स कौन थे, वो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 2 ही टूल्स काम आएंगे हमें, जो कि प्राइस एक्शन को रीड करने में हमें मदद करेंगे। कौन से टूल, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कैसे समझ में आएगा कि अप ट्रेंड है। तो ये अप ट्रेंड जो हो गया, अप ट्रेंड के
जो रहेगा वहाँ पे हम ऊपर से लाइन लगाएंगे। यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो लगेंगी वो लगेंगी। ट्रेंड लाइन किस लिए लगेंगी कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है ये समझने के लिए ट्रेंड लाइन लगेंगी। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के लिए हम ऊपर से लाइन लगाएंगे और अप ट्रेंड के लिए हम नीचे से लाइन लगाएंगे। इतना तो समझ गए। अब ये चार्ट पे समझते हैं हम कि आपको जो मैंने अभी तक बताया कि वो कैसे काम करता है। अब मान लीजिए ये एसबीआई का चार्ट है। एसबीआई का चार्ट पे मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, मंथली कैंडल लगाई हुई है। अब मान लीजिए ये एसबीआई का चार्ट है। एसबीआई के चार्ट पे आपको इसका कलर डार्क कर ले दो, यानी आपको क्लियर कट दिखेगा कि क्या बोल रहा हूँ करके। तो यहाँ पे आपको एसबीआई का चार्ट दिख रहा होगा। तो एसबीआई के चार्ट पे मैंने क्या किया है, सिंपल अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताना रहेगा। एक मिनट, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ पहले। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है पहले तो हमने ट्रेंड समझे और ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगानी है वो हम चार्ट पे देखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि साइडवेज जो मार्केट हो जाता है, साइडवेज अगर कोई स्टॉक हो जाता है तो एक सपोर्ट लेता है, वहाँ पे वो लो बनाता है, उसके नीचे का लो बनाता नहीं है, वहाँ पे सपोर्ट लेता है, वहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट लेता है। और ऊपर जाता है तो एक कंटिन्यू उसे रेजिस्टेंस मिलता है, वहाँ से वो नीचे आता है, वहाँ से वो नीचे आता है। तो कंटिन्यू आपको ऐसा कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा। एक ही जगह पे अगर बहुत बार अगर एक ही जगह पे स्टॉक वहां से वापस आ रहा है यानी वो सपोर्ट है, और एक ही जगह से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है तो वो उसके लिए सपोर्ट हो जाएगा, अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे आता है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर वापस। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये अप ट्रेंड में सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, नया ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद वो उसके लिए सपोर्ट हो जाता है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले वो भी आपको यहाँ पे दिख गया होगा। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा, तो ये उसके लिए ट्रेंड लाइन एक आप ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हो, नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक चैनल हो गया, ये चैनल की बात होगी। तो उसमें आप समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है फिर नीचे आता है, न्यू लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ अप ट्रेंड दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी अप ट्रेंड में आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है ट्रेंड लाइन पे। ये साइडवेज हो गया है मार्केट, ऐसा समझ सकते हैं हम कि यहाँ पे प्रीवियस लो था, प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया पे वहीं से मार्केट घुमा है। ये सब आप चार्ट पे देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अभी तक क्या सीखा। आपको बोला था मैंने साइडवेज मार्केट चले जाता है। साइडवेज मार्केट में क्या करना है कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कैसे ड्रॉ की, सीधा एक लाइन पकड़ी, ये इधर लाइन है, इसमें ट्रेंड लाइन मिल जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद हम सीधा यहाँ पे रखेंगे और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये ऐसी लाइन आ जाएगी, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए कि जहाँ से मार्केट हमेशा कहाँ से वापस आता है। अब 350 की रेंज में आपको दिख रहा होगा एसबीआई जो है वो कंटिन्यू यहाँ से 350 की रेंज पे जाता है तो वापस आता है, 150 की रेंज पे आता है तो सपोर्ट लेता है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और मल्टीपल टाइम यहाँ से नीचे आते हुए दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 6 6 बार यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। ये 2011 की बात है, ये 2014 की बात है, ये 2016 की बात है, 2020 में जब मार्केट गिरा था उसकी बात है। आप देख लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। और रेजिस्टेंस भी बात करेंगे आप तो ये कब का रेजिस्टेंस, 10 का, वही रिस्पेक्ट किया, वही रेंज रिस्पेक्ट की 2014 में, उसके बाद 17 में, उसके बाद 19 में। जब ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया तो वो उसके लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है एसबीआई। तो ये मंथली चार्ट हो गया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जब आएंगे हम तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन सीखने को मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगा। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल, अभी मैंने यहाँ पे चार्ट पहले से ड्रॉ करके रखा है इसीलिए ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, नहीं तो आपको ब्लैंक चार्ट दिखेगा ऐसा। ये ब्लैंक चार्ट पे आपको ड्रॉ करना होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आपको ये ट्रेंड दिख रहा होगा, या हायर लो बनाते जा रहा है, ये लोअर लो बनाते जा रहा है, हायर लो बनाते जा रहा है। क्लियर कट आपको नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखा है कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया तो लोग देखते नहीं है, इसलिए मैंने बताया। तो सिंपल आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना सीख लिया। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, अभी ये अप ट्रेंड चल रहा है।
और एक ही लेवल से सपोर्ट बहुत बार लेते हुए दिख रहा है आपको। पिछले बार भी आया था 21 में, अब 22 में भी वही रेंज के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद 22 मई को भी वही सपोर्ट लिया, थोड़ा फारा ऊपर गया, फिर से वहीं पे सपोर्ट लिया। तो ये रेंज क्या दिख रही है आपको, 400 450 की यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखता है SBI। और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम, सीधा सीधा कि जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है तो उसके ऊपर से ट्रेंड लाइन मारेंगे, जब ट्रेंड लाइन टूटेगी ऊपर जाएगा। डाउन ट्रेंड के वक्त ट्रेंड लाइन कैसे मारेंगे, ये हो गया इसका। ट्रेंड लाइन परफेक्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते आ गया, यानी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे परफेक्टली ड्रॉ नहीं हो रही है, फिर भी आप परफेक्टली ड्रॉ करते हो नहीं करते हो, एक बात याद रखना, जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे मल्टीपल पॉइंट्स जुड़ने चाहिए, बस मल्टीपल पॉइंट्स जब भी जुड़ जाएंगे तब आपको ड्रॉ करते आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जब भी ये ब्रेक हुआ नीचे के सपोर्ट तक स्टॉक आया है, यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा होगा, हायर हाईज हायर लो बनाते जा रहा है। जब भी ये ट्रेंड ब्रेक हुआ तो आपको एक नीचे फॉल देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड बना था, यहाँ पे भी एक ट्रेंड बना था। तो ये सिंपल मैं ओवरऑल फास्ट में बता रहा हूँ, आपको ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। आप ये डेली चार्ट लगाए, अगर आप वीक ये भी लगाते, 1 आवर का भी चार्ट लगाते, तो आपको ऐसा कुछ डाउन ट्रेंड क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन लगा सकते, जब भी ब्रेकआउट आता है छोटे से टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे साइडवेज हो चुका है मार्केट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन लगा सकते हैं। जब भी ब्रेकआउट किया फॉल आया, वापस उसके प्रीवियस जोन में गया 450, वहाँ से अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अब आपको इसको शॉर्ट करना है, कब करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आएगा, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो ये सब समझ में आ रहा है आपको, और ये सब क्या है कि यही प्योर प्राइस एक्शन है, और यही है प्राइस, इसके एक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये चार्ट को रीड कर रहे हैं, यही प्राइस एक्शन है। तो आपको इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न भी ज़रूरी है कुछ समझना, वो हम किसी दूसरे वीडियो में ट्राई करूँगा समझाने का। बट आज आपको प्राइस एक्शन में क्या समझ में आया कि हमने सीखा ट्रेंड लाइन, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे वो ड्रॉ करना, प्रीवियस सपोर्ट पे ही सपोर्ट लेता है। मंथली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्रीवियस जो सपोर्ट होते हैं उनको रिस्पेक्ट करता है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ से रिस्पेक्ट करता है। आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जब आप खुद चार्ट पे लगा के देखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, उसका मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्पेशल वीडियो डाला है नीचे, आप मेरे वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते उसका भी वीडियो डाला है, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आज हमने क्या समझा, प्योर प्राइस एक्शन को कैसे समझे। प्राइस एक्शन कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, सिर्फ चार्ट को रीड करना ही प्राइस एक्शन होता है, इसमें फंडामेंटल काम नहीं करता है। और यहाँ पे हमने समझा कि ट्रेंड समझना पहले, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज में चार्ट, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, बस इतना ही हमने समझा, जिसके भरोसे आपको चार्ट पे प्राइस एक्शन रीड करते आएगा। इसके साथ कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाते हैं, चार्ट पैटर्न आ जाते हैं, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हमने देखा कि मंथ पे क्या दिखता है। उसके बाद आवरली में भी आप क्लियर छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे हो, कुछ वीक के लिए कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो, पोजिशनल करते तो मंथ के लिए लगाते है, या फिर 1 आवर यूज कर रहे हो तो यानी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वीकली 10-15 दिन के लिए ले रहे हो। वही 5 मिनट पे भी लगते हैं तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको ट्रेंड दिख जाएंगे। आप ये भी ट्रेंड, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको क्लियर कट, ये छोटा ट्रेंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, हायर हाइज हायर लो बनाते जा रहा था। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, नीचे बड़ा फॉल आया फॉल। यही है आपको आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। आप इंडिकेटर्स भूल जाएंगे, मेरी बात मानो, आप इसे कुछ दिन ट्राई करो और स्टडी करो। जहाँ पे आपको क्लियर कट ट्रेंड मिलता है वही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, जहाँ पे आपको क्लियर कट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है वही ड्रॉ करो, और आपके हिसाब से ट्रेड मिलता है जो स्टॉक में आपको क्लियर कट जहाँ पे प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है वही चार्ट को ट्रेड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइन्स है। तो आपने देखा मेरा वीडियो कि आपको समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसमें कौन सी बातें सीखना ज़रूरी है। इसमें मैंने 2 टॉपिक कवर नहीं किए, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स।
जो थोड़े लॉन्ग हो सकते थे, लंबा वीडियो हो सकता था, इसीलिए कुछ कवर नहीं किए। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं चार्ट पैटर्न पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप तीन ही कैंडल अगर आपको स्टडी, यानी मीन्स तीन ही कैंडल आपको पता है, तीन ही कैंडल का आप स्टडी करते हैं तो आप हज़ारों लाखों पैटर्न कैसे बना सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, ये आपको डिटेल उसमें बताऊंगा। और चार्ट पैटर्न भी आपको बताओगे कि चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपके किसी को अगर यूज़फुल होता होगा, किसी को भी और शेयर करना होगा तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, जिससे कि और मोटिवेटेड होकर मैं आपके लिए ऐसा कुछ कंटेंट लेके आऊँ। तो फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।